आप समझे नहीं? अब उसको आप समझ, तुम तो 1 मिनट में मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते कि नहीं? उन्हें विकल्प तो यही आया ना, कोई लड़की है तो उससे मैं शादी करूंगा तो चौथे गुण स्थान में आ सकता है। लेकिन विवाहिता है, अविवाहिता है, सगाई हो गई हो, शादी हो गई हो, वो नहीं चाहती हो तो भी पकड़ के ले आओ, कैसे ही ले आओ। अप्रत्यक्ष वर्ण की तीव्रता इससे ज्यादा हो सकती है, बेहोश हो जाए, समझे? और वो अनंतानंदी कसाय नहीं है, अप्रत्यक्ष वर्ण कसाय है, मेरे कहने का मतलब। तो ऐसी चीजें मेरे ख्याल में हैं कि उत्कृष्ट और उत्कृष्ट में, तो उनसे हम ये सारे चरणों में तो आधार पर लिखे गए, देख देख कैसे लिखाते हैं ये लोग। कवि लोग कविता लिखते हैं तो कौन से छंद में कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ये गिन गिन के लिखते हैं। ये तो बाद में वाले गिनते रहते हैं, वे तो कभी जिंदगी में गिने ही नहीं। अपने सारे छंदों की वे तो गुनगुनाते हैं और लिखते जाते हैं, और बिल्कुल छंद आता जाता है, बिल्कुल उतनी मात्राएं होती हैं जितनी चाहिए। क्या समझ में आया ना? तो जो गिन गिन के मात्राएं लिखेंगे वे कभी नहीं लिख पाएंगे। होता क्या नहीं होता? लेकिन छंद के नियम तो वही हैं, कसौटी पे तो उसी पे कसा जाएगा। फिर कोई कहेगा 1 अक्षर कम है, 1 अक्षर ज्यादा है, वो आकर के ऐसा आएगा, वो ऐसा आएगा, तो वो बोलेंगे क्या करें कि कुछ नहीं, कि तुम साहब इसमें एक मात्रा बढ़ रही है, कि नहीं पढ़ो कैसे बढ़ रही है। तो पढ़ते हैं तो कहते देख तूने छोटी ई की जगह बड़ी ई बोल दिया, इसलिए तेरे को ये दिक्कत हो रही है। अब इसे तुम बीमारियों बोल दिया तो नहीं जमती है, अब बीमारियों बोल तो जम जाएगा मुझे छंद। जो टोन होती है ना, उस टोन में एक मात्रा भी कम ज्यादा नहीं हो सकती। उक्त संपूर्ण कथन में न्याय और युक्ति से एक ही बात सिद्ध की गई है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान आदि तो पुद्गल के परिणाम हैं ही, किंतु मोह, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि भी पुद्गल परिणाम हैं, और इनका कर्ता भोक्ता निश्चय से पुद्गल ही है, आत्मा नहीं। हाँ, आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता अवश्य है, पर इनका नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का ही परिणाम है, इस कारण आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता है। इनके शब्द का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ संबंध वाचक के अर्थ में है। वास्तव में ज्ञान इनका नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही है, लेकिन इन्हें ज्ञेय बनाया है उसने, इसलिए उसे हम इनके ज्ञान ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि अपनी सपर प्रकाशक शक्ति के कारण ही यह भगवान आत्मा पर को और रागादि भावों को जानता है, और यह जानना उसका कर्म है, एवं उस जानने रूप कर्म का वह करता है। मूलतः प्रश्न तो यह था कि आत्मा ज्ञानी हो गया, यह कैसे पहचाना जाए। इसके उत्तर में 75वीं गाथा में कहा गया है कि कर्म और नोकर्म के परिणाम को जो करता नहीं है, मात्र जानता है, वह आत्मा ज्ञानी है। अब इसमें एक ही बात है कि उस परिणाम को जानने के कारण वो ज्ञानी हो गया क्या? अपन तो ये कहते हैं कि ज्ञानी का मतलब सम्यक दृष्टि से है, अकेला जानने वाला नहीं है। तो उससे तो उसने अकेला उस परिणाम को जाना, जानने से ज्ञानी कैसे हो गया? क्या आत्मा के अनुभव के बिना भी वो ज्ञानी हो सकता है? तो अपन तो स्पष्ट कहें कि नहीं हो सकता है, माने उस कर्म को जानने मात्र से वो ज्ञानी नहीं हो सकता। और इसलिए जयसेनाचार्य ने जब इस टीका का गाथा का अर्थ किया तो उन्होंने उसमें इतना शब्द और डाल दिया कि समाधिस्थ, ऐसा जानकर समाधिस्थ आत्मा ज्ञानी। यानी वो बात उनको भी खटकी थी कि अकेले उन कर्म नो कर्म को जानने से ज्ञानी कैसे कह दिया। और इसके बाद उन्होंने एक गाथा और लिखी जो अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं है और जयसेनाचार्य की टीका में।
उस गाथा में, मूल गाथा से तो ये बात भाव निकलता नहीं है। तो उसकी जो टीका लिखी तो उसमें भी उन्होंने वो यही बात डाल दी, आत्मा का अनुभव करता हुआ वो ज्ञान। अब अपन ने कल बहुत विस्तार से जो लंबी चर्चा की थी, जो बीच में ऐसा भी लगने लग गया था ये बातें कहाँ से आ गई, लेकिन वास्तव में अपन ने यही सिद्ध किया था। वो कई बजाय की चर्चा आ गई थी ना, कि वो करता नहीं है, कि करने का भार जब तक इसके माथे पे रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो जो पूरा पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है, इतना इसको निर्णय हो जाएगा विकल्पात्मक ज्ञान में, तो इसकी दृष्टि पर से हटकर स्वभाव के सम्मुख जाएगी और जाएगी। तो उसमें से वो आत्मानुभव पूर्वक जानता हुआ आत्मा। इसके लिए वो सारी रामायण अपन ने इतनी लंबी गाई थी कि हर तरह का भार माथे से उतर जाना चाहिए। इसके बिल्कुल सहज है। बनारसी दास कहे बनारसी सहज का धंधा, आत्मा का अनुभव सहज का काम है। और वाद विवाद करे सो अंधा, और जो वाद विवाद करेगा वो अंधा। खोजी जीवे वादी मरे ऐसी सांची कहवती है। लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जो खोज करता है वो प्राप्त करता है, जिंदा रहता है, और जो वाद विवाद में उलझ जाता है वो मृत्यु को करता है। यानी वाद विवाद में मत पड़ो, तुम तो आत्मा की खोज में रहो। तो आत्मा की खोज में रहने का एक ही उपाय है कि आत्मा को निर्भर हो जाना चाहिए, और निर्भर होगा वस्तु स्वरूप के आधार पर। और वस्तु स्वरूप ये है कि तुझे पर में कुछ भी नहीं करना है, पर तुम कुछ करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर तो सकता है लेकिन करना नहीं है। अब हमारी उपदेश की भाषा में ऐसा आता है बार बार कहते हैं पर में कुछ नहीं करना है, छोड़ो पर की विकल्प छोड़ो, पर की विकल्प छोड़ो। इसका मतलब करना नहीं है, मैंने कर तो हम सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते। ये हमारे अंदर में भाव नहीं आता। देखो कोई सज्जनोत्तम पुरुष होते हैं तो कोई शत्रु है उस पर आक्रमण करे, सामने से वो गालियां दे रहे और वो बिल्कुल शांत बैठा है, तो उसको भी ये भ्रम हो जाता है, जगत को तो होता ही है कि देखो मैंने कुछ नहीं किया। वो इतना बकता रहा लेकिन मैंने जवाब तक नहीं दिया। गालियों की भाषा में जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। अब ये सोच के वो अपने को बड़ा आदमी मानने लगता है, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है कि वो गालियां दे रहा है और लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम कुछ कर सकता था? ये निर्णय पूर्वक नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, इसलिए उसे कुछ करने का विकल्प खड़ा नहीं होना, ये अलग बात है। और मैंने गम खाई, मैंने अपने गुस्से को पी लिया, ये बात अलग है। समझ ना? बहुत से लोग कहते हैं अरे देखो भाई, मुझे उसने कहा तुमको बहुत गालियां देता है, तुम्हारी बहुत आलोचना करता है। अरे साहब, वो कुत्ता कुत्ता नहीं कि जब हाथी निकले तो उसके पीछे भौंके नहीं, और वो हाथी हाथी नहीं कि कुत्ते को देखकर भौंके तो रद्द कर देखे। ऐसा कह के बड़ी सज्जनता से अपने को हाथी और उसको कुत्ता बनाया। कुत्ता बनाने गाली तो दी है ना सभ्यता पूर्वक, कह नहीं सकते हैं कि आपने गाली दी, लेकिन एक कहावत कह के गाली ही तो दी है। हाँ, लेकिन वो गाली देने में हुआ क्या? तो उसको कुत्ता बनाने में खुद को हाथी बनाना पड़ा ना। हाथी भी तो त्रिंश है ना, तो पशु है ना, तो तेरी मनुष्यता तो उसी वक्त छूट गई ना। उसको कुत्ता बनाने में खुद को हाथी बनना पड़ा कि नहीं? माने वो उसकी जो शांति है, उसका जो जवाब नहीं देना है, वो किस चीज के आधार पर रहा है?
मैं दे सकता था और मैंने नहीं दी, ये मेरी महानता इस आधार पर रहा कि मैं उसके जवाब में कुछ कर ही नहीं सकता हूं। अब यदि कदाचित उसकी गालियां सुन के और ज्ञानी को भी गुस्सा आ जाता है, आ सकता है, और वो भी एक की दो सुना देता, तब फिर वो महात्मापन की गद्दी से उतर जाता। तो करेगा जो मैंने नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और अब दुनिया भी नहीं मानती, ये तो वो तो सफेद सातम समान कर रहे थे, वो दो ही धोबी है क्या, ऐसी बात करने लगती है एक मिनट में। और हमें भी ये महात्मा नहीं आता कि मैं तुम नहीं खा पाया। लेकिन यदि तुम्हें वस्तु का सही परिस्थिति का ज्ञान है, ध्यान से सुनना, तो तुमने गालियां का जवाब में कुछ नहीं कहा तो भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ तुम्हें, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं भाषा का वर्णन का करता ही नहीं हूं। और वो गालियां निकल भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा चित्त की अंदर शांति में। कोई अभी क्षणिक पर्याय में उद्वेग आ गया और ऐसी भाषा का परिणमन होना था तो ये हो गया। ज्ञानी उसे भी जान लेता है क्या, नहीं दिया जवाब इसे भी जान लिया, तो दे दिया जवाब इसे भी जान लिया। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं पूरा सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविक जीवन की एक बात है। हम रोजाना हम देखते हैं कि ये एक आदमी क्या तो एकदम मन मार के रह जाता है, एकदम अंदर दबा के, तो भी घुटता रहता है, और बाद में यदि कोई बक देता है तो भी पछताता है कि अरे मैंने बेकार कह दिया, हम मेरे नाराज हो जाएंगे, उससे मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसमें भी घुटता रहता है। उसे तो घुटना है, जवाब नहीं दे तो भी घुटना है, और जवाब दे दे तो भी नहीं। और ज्ञानी का जवाब नहीं दे तो भी कुछ नहीं है, और जवाब दे दे तो भी कुछ नहीं है। तो उसे एकदम तो क्रोध की आग में जल रहा था, उसमें और क्या हो सकता था, ऐसे व्यवहार के अलावा और क्या हो सकता था, इस सोच करके कुछ रिएक्शन नहीं है। और इधर भी आ गया तो मेरे भी उस वक्त क्षणिक विकार की आग में जलने लगा, मेरे से भी ऐसा हो गया, झगड़ा कर लिया। फिर अब वो पश्चाताप होना चाहिए, क्या का पश्चाताप, कैसे पश्चाताप? भाई वस्तु का जो स्वरूप है ना वो जान लिया, इसमें क्या वस्तु का स्वरूप है, बोलो प्रभु। कि भाई जिस भूमिका में हम हैं उस भूमिका में ऐसा हो जाना सहज है कि वस्तु का स्वरूप, कि पर्यायगत योग्यता का क्या स्वभाव हमने जाना कि जिस भूमिका में हम जिस भूमिका में हैं, मान लो चौथे हिंदुस्तान में, तो उसमें ऐसा क्रोध आ जाना कोई असंभव नहीं है, उसे भी जान लिया। अब वो तो उस वक्त आ ही गया, और आ गया, आके चला गया, और अब तुम हम और रोते हैं, अपना समय और खराब करें कि अपने काम में लग जाए ना। अपना काम मन स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन जो भी तुम्हें करना है आत्मा के कल्याण का, उपयोग को उसी में उलझाए रखना, रमाए रखना, इससे क्या लाभ है? उपयोग को लंबाने से क्या फायदा है? देखो तो अगली गाथा की अपन ने चर्चा की थी ना, कोई गाथा भी पढ़ के सुनाते हैं। आपकी है पेज पर 150 पेज पर है, 150 पेज पर। कत्ता आदा भन दो न कत्ता केण सो उवायणे धम्मादि परिणामे जो जान जिसो हवदीरानी। अभी तो ये गाथा के अर्थ में भी कहीं भी ऐसा संकेत नहीं है कि वो आत्मा का अनुभव की बात आई हो, नहीं है ना। किसी एक नए से अर्थात व्यवहार नए से कह आत्मा पुण्य रूप धर्म भावों को वह धम्मादि, धम्मादि द्रव्य नहीं लेना, पुण्य रूप धर्म भाव, ये सब टीका में नीचे जैसे ने लिखा है, अर्थात शुभ भाव रूप रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है, परंतु निश्चय ऐसे इन भावों का कर्ता नहीं है। जो व्यक्ति यह जानता है वह ज्ञानी है। इसमें आत्मा के जानने की बात नहीं है। अब ठीक है,
यह गाथा पुण्य पापादि विकारी भावों का कर्ता भी है, यह आत्मा पुण्य पापादि विकारी भावों का कर्ता भी है और अकर्ता भी है। यह सब नए विभाग से है, क्योंकि निश्चय नय से अकर्ता है और व्यवहार नय से करता है। अभी तो रागादि भावों का व्यवहार नय से करता और बता दिया है, ठीक है। इस प्रकार ख्याति लाभ पूजादि समस्त रागादि विकल्पमय औपाधिक परिणामों से रहित समाधि में स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी होता है। इस टीका में लिख दिया, गाथा में कभी संकेत है। तो वो इसीलिए कि हरेक को भाई कुछ हो जाएगा, कोई उसको रात को जानो आत्मज्ञान हो जाएगा। अब मान लो कि भी अमृतचंदाचार्य ने नहीं किया ये, तो उन्हें अभीष्ट नहीं है क्या? या क्या दर्शनाचार्य उनसे ज्यादा महान थे? यदि हम गंभीरता से सोचें तो अब मैं दूसरे पक्ष को रखता हूं, थोड़ी बारीक बात है लेकिन मैं देखूंगा कि यदि हम ज्ञानी की परिभाषा ये बना देते तो आत्मानुभूति पूर्वक जानता है, तो जब वो आत्मानुभूति नहीं कर रहा है तब वो ज्ञानी है। तो नुकसान तो है। आत्मानुभूति 6 महीना में एक दफा होती है, कोई विकास समय बहुत अल्पकाल है उसका, तो बाकी के समय वो ज्ञानी है कि नहीं है? और उसको तो जान ही रहा है ना, जो राग हो रहा है, जो गुस्साओं से आ रहा है उसको तो जान ही रहा है। तो वो जो ज्ञानी की परिभाषा वो पूरी घटित नहीं होती उसके। तो वो न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे कि भले ही न्याय बता दें और व्याकरण बता दें। इसका मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देता हूं, जो बिल्कुल आपने पढ़ा है लेकिन उस बारे में अभी तक वो सोचा नहीं होगा। ठीक है, छड़ाला में पढ़ा है कि प्रथम नरक दिन सटभू ज्योतिष बान भवन सन नाम। ठीक है, कि इन गतियों में सम्मत ऋषि जी नहीं जाते। और रतन स्वात्माचार्य में लिखा है, तो वहां लिखा है सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंत, तो वहां पूरे 6 7 नरक लिख दिए। अब ये मतभेद हो गया ना, तो अपन कहीं वो समुद्र ने सामान्य से लिख दिया, गौरव जी ने एक दौलत राम जी ने जरा और खोल दिया। मतलब बात कौन सी सच्ची है बोलो? नरक में नहीं जाता कि 6 नरक में नहीं जाता, पहले नरक को छोड़कर। तो दौलत राम जी थोड़े बड़े दिखने लग गए, तो और कम शब्दों में और उन्होंने ज्यादा स्पष्ट बात हमें बता दी। अब मैं कहता हूं ऐसा नहीं। समंतभद्र जैसा तार्किक विद्वान जिन्होंने न्याय शास्त्र की स्थापना की है, वो कैसे लिख सकता था पहले नरक में जाकर? क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद नरक गति का बंध ही नहीं होता, नरक आयु का बंध ही नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि जाते ही नहीं। अंत आज समझ में आएगा बात। तो वो जो कर्णोनियोग का नियम है, तो चौथे पहले गुणस्थान से निकलते ही चौथे गुणस्थान में आते ही एक 41 व्यक्तियों की बंद छुट्टी हो जाती है ना, और उसमें नरक गति और नरक आयु भी है, तुरंत गति और तुरंत आयु भी है। तो गुरु ने अपने उस नियम के अनुसार वो बात बताई। अब ये जो अपवाद है कि पहले नरक में राजा सनक चले गए, तो ये तो अपवाद है कि जब वो सम्यक दृष्टि नहीं थे तब उनने वो आयु कर्म बांधा था। क्यों? तो वो सम्यक दृष्टि को तो नहीं हुआ ना उसका बंद, तो नियम तो वो ही सही रहा ना समंतभद्र का। तो समंतभद्र ऐसी लिख करके फिर अपने कर्णोनियोग से क्यों टकरा दिया? तो अब क्या रहा कि दौलत राम जी ने गलती कर दी, हमें तो गलती ही गलती है खोजना है कि हमने करी, हमने करी, हमने करी, हमने करी। अरे भाई वो तो साधारण अत्यंत संक्षेप में साधारण बालकों को अपनी बात सिखा रहे, तो अब भी आलम को विकल्प खड़ा हो जाएगा कि राजा सैनिक तो गए, तो उनने वो अपवाद नियम को उसमें शामिल कर दिया। बस खत्म।
कि आयु पहले बन गई हो तो मेरे समझ में ना, लेकिन वो स्पष्ट तो खोला नहीं। तो दोनों की अपेक्षा समझना चाहिए। उन्होंने अब बात को खोल दिया, उन्होंने अब बात को खोलना हो तो नहीं समझा। ऐसे ऐसे अब बात खोलने लग जाए तो एक एक दिनों हजारों अब बात होते हैं। जैसे जैसे आपने मान लीजिए मुनि धर्म का स्वरूप वर्णन कर रहा है। अब उसमें कहीं लिखा है कि मुनि अत्यंत बीमार हो जाएं, टांग में बहुत जोर की चोट लग जाए और वो जंगल में तो पड़े नहीं रहेंगे, तो कदाचित डोली में भी जा सकते हैं। क्यों? अब हम लोग जी हम व्याख्यान देने में वो पैदल चलते हैं, सवारी का त्याग होता है, ये नियम को तो बताए नहीं, और डोली डोली कब वो अब बाद को बताते थे। और वो आराम से डोली में चलें, मीलों तक जाए, चाहे जहां हमने शिखर तक, यहां जयपुर से, और कहीं लिखा है ना तो वो तो अब बात का तो मतलब होता है कि ऐसी किसी विचित्र परिस्थिति बन जाए, लाखों में एक आध केस हो, राजा शौनक का जैसा हुआ है, समझ में आए ना। वो सामान्य नियम नहीं है, और हम उस सारे नियम को सब जगह से लगा करके और इसमें लगाने लगे। तो अब बात वो इतना मुख्यता कर दें कि मुख्य नियम ही खत्म हो जाए और सब महाराज डोरियों में ही चलने लगे। मैं अमेरिका में जाता तो वहां पर बहुत से सितंबर साधु भी जाते हैं और वहां पर मिलते हैं तो वो लोग इस मामले में बहुत चतुर हैं, मीठा मीठा बोलने में, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करने में, खाने में बहुत प्रेम से बोलते हैं, बड़े सम्मान के साथ बैठा के गुरु के लिए। तो भाई साहब वो जमाना था जब घोड़े पे बैलगाड़ी में बैठते थे सवारी में, तो बैलों में ज्यादा बोझा ढोते थे, रास्ते सही थे नहीं, डंडे से मार मार के भगाते थे, तो पशुओं को कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए सवारी का त्याग था। अब तो गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं, अब किसी को तकलीफ होती ही नहीं है। अब इसमें बैठने की क्या मतलब, और फिर आदमी की डोली में बैठने से क्या मतलब? क्यों? तो अपवाद में आदमी की डोली बैठने की क्यों रखा, तो फिर टांगा में बैठने की क्यों नहीं रखी है? तो उनको तर्क ये कह रहा टांगा में कैसे लग रहे हैं? मैंने कहा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत प्रेम से शांति से बोल के उन्हें अपनी बात समझाता हूं, क्योंकि मुनिराज इंडिया समिति पूर्वक चलते हैं। यदि वो बैलगाड़ी में घोड़े पर बैठेंगे तो घोड़ा तो इंडिया समिति पूर्वक चलेगा नहीं, तो उनकी इंडिया समिति भंग हो जाएगी। क्या रमेश सुने? अब आपकी मोटर कार दौड़ती है 100 किलोमीटर की रफ्तार से, तो वो ड्राइवर तो कम से कम 100 फुट आगे देखता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए ना। आप भी साइकिल चलाते हो तो कहते सामने देखो, पहिए के पास नहीं देखो कि कोई आ जाए। फिर मुनिराज पैर रख कर पैर रखने के पहले जिस जहां जमीन पे पैर रख रहे उस जमीन को देखते हैं ना, तो वहां साइकिल का पहिया जहां जाए उस जमीन को देखते हो, तो वो तो देखते ही नहीं है। उसमें तो छकड़ियां बड़े बड़े मर जाते हैं पशु, वो सब इसलिए बचाते हैं, उसको मर जाने के लिए नहीं बचाते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। क्या यदि हम जाके किसी गाय बैल से टकरा जाएंगे तो हमारी गाड़ी उलट जाएगी, लेकिन कोई जीव बचाने के लिए थोड़ी होता है। नहीं, प्लेन में तो साबो है ही नहीं, जमीन में चलता ही नहीं है, फिर आकाश में जीव नहीं है क्या? उसे चलते हैं, पंखे चलते हैं, कितनी जोर की चाल है, ऐसा करके अरे आप तो ऐसी बातें करने लगते हैं। अच्छा, फिर आपके जैन साधु भी हमने देखे हैं, साहब डोली में जाते हैं। मैंने कहा देखो वो तो अपवाद नियम है, और वो जाएंगे तो मनुष्यों की डोली नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्रिया समिति पूर्वक चल सकता है। जब डोली में बैठेंगे तो डोली वाले कहारों से कहा जा सकता है भैया 4 हाथ जमीन देख के चलना, लेकिन घोड़े से नहीं कहा जा सकता है, बैल से नहीं कहा जा सकता है, ऊंट से नहीं कहा जा सकता है, कार में नहीं हो सकता है। अब आप लोग सोचते हैं समुद्र की बात है, वो दौलत राम की बात है, ये हम तुम्हारी उम्र के तब से ये बातें सोचती हैं। उल्टा सीधा दिमाग चलता था ना,
तो कुछ ना कुछ उसमें ये था। जब सर्वगाचार पड़ा था और छड़ाला पड़ा था ना, तभी ये बात ख्याल में आ गई थी और अपनी तरफ से दिमाग में सोच करके कि इन दोनों में अंतर क्यों है और ऐसा क्यों है और महान कौन है। मानी समंत बद्र से महान दौलत राम को मानने को मन नहीं हुआ तैयार, तो उसमें से फिर एक बात निकाली। ऐसे ही उन्होंने बैठ के कह दिया कि हम सवारी में नहीं बैठते हैं ना, तो उस वक्त ही तत्काल ये सोच के इनको जवाब दिया कि नहीं वो सही नहीं है। आप कोई नहीं कर सकते हो तो अलग बात है, लेकिन जैन धर्म का नियम है यदि आप सीतामढ़ी समाज में ईय समिति गुरु चलने का ईय समिति है तो आपकी ईय समिति भंग होगी, ये आपको मानना ही पड़ेगा। अब आप माने नहीं माने, आप जो क्या करें वो आपको सोचने की बात है, लेकिन गलत तर्क से अपनी बात को सिद्ध नहीं करेंगे। तो ऐसी बात यहाँ है अमृतचंद्र में और जयसेन में। मेरा मन कभी भी जयसेन को ऊपर मानने को नहीं, इसलिए नहीं कि जयसेन से मेरे को कोई वैर विरोध है और अमृतचंद्र से कोई रिश्तेदारी है, लेकिन जब गहराई में जाके देखते हैं तो वो बात एकदम तर्क पीछे ख्याल में आती है। वो तो अब्बाज है, वो तो वहां पे ये बताना है सिर्फ कि वो कर्ता कर्म की बात चल रही है, तो पर का वो कर्ता नहीं है, पर मैं नहीं हूं, पर मेरा नहीं है, पर का मैं कर्ता नहीं हूं, पर का मैं भोगता नहीं हूं, और मात्र जानता हूं। तो इतनी बात बताना है, और इतनी जाने तो वो ज्ञानी है। और जो वो नियम है वहां पर संबंध की प्राप्ति का, वो तो उसी तरीके से आत्मानुभूति पूर्व का ही होगा, लेकिन वो कैसा जानते हुए ज्ञानी रह सकता है। ज्ञानी होना, ज्ञान का उत्पन्न होना और होना, इन दोनों में फर्क है ना। ज्ञानी कौन है? अब प्रश्न तो उस पर के संबंध में चल रहा है। तो साहब कि आत्मा खाता है कि नहीं खाता है, प्रश्न तो यही चला रहा है कि साहब जिस दिन उपवास हो उस दिन नहीं खाता है। तो ये प्रश्न का जवाब हुआ। हमारा तो ये हमको ये तत्व निर्णय करना है कि आत्मद्रव्य के भोजन की क्रिया रूप परिणमित होता है। ये जड़ की क्रिया है, जैसे राग जड़ की क्रिया है, उससे ज्यादा जड़ की क्रिया तो आहार है ना जो हम चबाते हैं। तो उस क्रिया का कर्ता भगवान आत्मा है कि नहीं है, तो कहेंगे जैसे न कर कहेंगे निश्चय नए से नहीं है, व्यवहार नए से है। यही कहा ना अभी, और अमृतचंद्राचार्य ने कह दिया नहीं है। तो आप कहोगे साहब तो वो सही बात नहीं, व्यवहार से तो है ही। अरे भैया अभी आप यहाँ व्यवहार दिखा दोगे तो निश्चय नए में वो दृढ़ता नहीं है।